वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, पिछली बार मैंने आप सबके सामने 3 प्रश्नों की बात कही थी। हर मनुष्य को अपने जीवन में निरंतर अपने आप से 3 प्रश्न करने चाहिए। कौन से थे वो 3 प्रश्न? मैं कौन हूं, मेरा इस संसार में आने का क्या उद्देश्य है और मुझे इस संसार से क्या लेकर जाना है। ये 3 प्रश्न थे और ये प्रमाणित हुई बात कि आप में से किसी ने भी तब से लेकर अब तक इसे दोहराया नहीं अपने मन से, क्योंकि अगर रोज दोहराए होते तो ये प्रश्न आपको याद रहते। उत्तर तो बाद में मिलेगा, पहले प्रश्न याद करो। पहला प्रश्न है मैं कौन हूं, दूसरा प्रश्न है मेरा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है और तीसरा मुझे यहां से क्या लेकर जाना है। आपका नाम क्या बेटे? अनुज। अनुज, आप कौन हो? अनुज हो कि नहीं? पक्का है? यहां क्यों आए हो? हवन के लिए। और यहां से क्या लेके जाओगे? अच्छी बात है। अब आप देखिए कि 8-9 वर्ष का बालक है, 10 वर्ष का, और इसको भी ये पता है कि ये कौन है, ये यहाँ क्यों आया है और इसे यहाँ से क्या लेकर जाना है। अब हम विचार करें अपने ऊपर। हम बड़े हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार कहलाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम इस बात पर विचार करते हैं कि मैं कौन हूं? क्या हम इस बात पर विचार कभी करते हैं कि मेरा इस संसार में आने का प्रयोजन क्या है? और क्या कभी हम इस बात पर विचार करते हैं कि मुझे इस संसार से क्या लेकर के जाना है? और जो व्यक्ति अपने जीवन में इन 3 प्रश्नों पर विचार नहीं करता, वो भले कितनी ही किताबें पढ़ ले, भले कितने ही वेद पढ़ ले, भले कितने ही शास्त्रों का ज्ञाता हो जाए, भले जीवन में कितना ही धन कमा ले, भले ही कितना ही शक्ति संपन्न हो जाए, लेकिन उसके जीवन का मूल्य 2 कौड़ी का है। 2 कौड़ी का। क्योंकि आप लेके क्या गए? आप बाजार में गए, आजकल मॉल कल्चर है, मॉल में हम गए, हमने अपनी टोकरी उठाई और 50 तरह के सामान हमने अपने उस टोकरी में भर लिए, लेकिन जब हम पेमेंट काउंटर पर पहुंचे, हमारी जेब में देने के लिए कुछ पैसा था ही नहीं। बाहर निकल कर के आए, हाथ में 2 रुपए की एक टॉफी लाने की क्षमता थी हमारी। अगर वो 2 रुपए की टॉफी लेकर के हम बाहर निकले हैं तो हम उस 2 रुपए की टॉफी के लायक आदमी हैं। बस हमारी योग्यता, हमारी क्षमता, हमारे उस पूरे शॉपिंग का जो लंबो लबाब है वो बस वो 2 रुपए की टॉफी है और कुछ नहीं। इसी प्रकार से मनुष्य ने जन्म लिया, इतनी बढ़िया टोकरी परमात्मा ने आपको दी और बढ़िया बढ़िया सामान इस पूरे मॉल में उसने सजा दिए इस संसार में। लेकिन अगर हमने यहां आने के उद्देश्य को नहीं समझा कि हम यहां पर क्यों आए हैं, तो फिर हम जब यहां से लेकर के जाने के लिए तैयार होंगे तो हमारे पास ले जाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला वाला, कि मैं कौन हूं। आप में से कौन बताएगा मैं कौन हूं? हाँ बताओ। नितेश। अच्छा, नितेश कौन है? मैं कौन? मनुष्य। मनुष्य कौन? इंसान। ठीक, मैं नितेश हूं, नितेश एक मनुष्य है। और थोड़ा सा और बेटा विचार करोगे, अभी बड़े होगे तब आप जानोगे कि मैं जो अंदर कह रहा है ना, मैं वही हूं अंदर जो बैठा हुआ है, उसको हम कहते हैं आत्मा। मेरा सेल्फ जो ये फील करता है कि मैं नितेश हूं, जो ये फील करता है कि मैं मनुष्य हूं, जो ये फील करता है कि मुझे इस शरीर से भोजन की और भोजन के अलावा बहुत सारे कार्यों को करने की आवश्यकता है, वो इसके अंदर बैठा हुआ मैं हूं। और जैसा वो मैं मेरे अंदर बैठा हुआ है, वैसा ही वो मैं इस संसार के सब प्राणियों के अंदर बैठा हुआ है। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः।
वेद इसी बात को कहता है, बार बार कहता है कि हे मनुष्य, अगर तू सुखी होना चाहता है तो जैसे आत्मा का अनुभव तू अपने अंदर करता है, जैसे सुख दुख ज्ञान और विज्ञान का अनुभव तू अपने लिए करता है, जैसे हानि लाभ का अंदर तू अपने अनुभव करता है, वैसे ही हानि लाभ सुख दुख ज्ञान विज्ञान का अनुभव जब तू सब प्राणियों के लिए करना शुरू कर देता है, सबके लिए करना शुरू कर देता है, तब तेरे मोह और शोक दोनों के बंधन छूट जाते हैं और तब वास्तव में तू आनंदित होता है, सुखी होता है। तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। आत्मा कौन है? आत्मा वो है जिसका नाम है आत्मा, यानी अर्थ सातत्य गमने, जो कभी भी रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। शरीर बदल जाते हैं लेकिन जिसका स्वरूप कभी भी बदलता नहीं है। जैसे रोज सुबह उठ करके हम कपड़े बदल लेते हैं, पुराने कपड़े उतार देते हैं, गंदे कपड़े उतार देते हैं और नए अच्छे साफ सुथरे कपड़ों को नहा धो करके पहन लेते हैं। इसी प्रकार से जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जिस शरीर को परमात्मा ने आत्मा को दिया है, उस शरीर को उतार करके और एक नए शरीर को पहन करके फिर ये आत्मा लगातार चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं। इसीलिए इसका नाम क्या है? आत्मा। तो मैं कौन हूं? आत्मा हूं। और आत्मा होने के नाते मुझे पता चल गया कि मुझे कभी भी रुकना नहीं है, मुझे निरंतर जीवन पर्यंत क्या करते रहना है? चलते रहना है। और चलने का मतलब क्या होता है? कर्म करना। और कैसे कर्म करना? अच्छे कर्म करना। देखो अब बात समझ में आ गई। मैं कौन हूं? आत्मा। अगर मैं आत्मा हूं तो मुझे रुकना है। रुकता कौन है? जब शरीर में से आत्मा निकल जाता है तब शरीर मुर्दा हो जाता है, मृत हो जाता है, वो रुक जाता है, वो नहीं चलता। लेकिन जब तक जीवित है, जब तक इसके अंदर आत्मा बैठा है, तब तक इसको चलना पड़ेगा। और यही वेद हमको शिक्षा देता है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कि हे मनुष्य, तू जब तक जीवित है 100 वर्ष तक जी, और 100 वर्ष तक कैसे जी? कर्मशील होकर के, कर्म करता हुआ, अच्छे अच्छे कर्मों को करता हुआ जी, क्योंकि यही तेरी मुक्ति का मार्ग है। इसी से तू इन शोक के और मोह के, अज्ञान के, अविद्या के, अभाव के बंधनों से छूट जाएगा। जो कर्मशील रहेगा वो छूट जाएगा। इसलिए मैं कौन हूं? आत्मा हूं। और आत्मा होने के नाते मुझे क्या करना है? मेरा प्रयोजन क्या है यहां करके? कर्म करना, चलते रहना। चरई वहीति चरई वहीति, चलते रहो, काम करते रहो। तो जो मनुष्य अपने जीवन में आलसी हो जाएगा वो कैसा हो गया? जैसे कोई मृत वस्तु पड़ी। ये किताब है, ये कुछ काम करती है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है इसलिए कर्म नहीं करती। तो आत्मा हो तो क्या करना चाहिए? इसको कर्म करना चाहिए। बस यही बात अपने जीवन में गांठ बांध लो कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए और अच्छे अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए। जब तक हम जीवित रहेंगे और कर्म करते रहेंगे तब तक हम दुखों से छूटे रहेंगे। और जब हम जीवित होते हुए भी कर्म करना छोड़ देंगे तभी हम समझ लो दुख के भंडार में पहुंच जाएंगे और फिर वहां से हम जो कुछ उठाएंगे वो दुख ही होगा, वो कभी भी सुख नहीं होगा। तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मेरा इस संसार में आने का प्रयोजन क्या है? कर्म करते रहना। अब तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुझे इस संसार से क्या लेकर जाना है? क्या लेके जाना? अच्छी बात। अच्छी बात लेकर के जाना। हम जीवन में जब अच्छे कर्मों को करेंगे, ठीक है, जैसे आप मॉल में जाते हो तो मॉल में हम जब सामान उठाते हैं तो कौन सा सामान उठाते हैं? जो बिकने के लिए रखा हो। और अगर हम मॉल में जाकर के उनकी ट्रॉली कोई खरीदना चाहे तो मिलेगी हमें कोई खरीदने के लिए? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो विक्रय के लिए नहीं है। अब हमें इस बात पर विचार करना है कि इस संसार में ऐसा क्या है जिसे हम साथ लेकर के जा सकते हैं। अच्छा, समझदार आदमी मॉल में जाने वाला कौन है? वो सामान उठाए जो बिक्री के लिए रखा है या वो सामान उठाए जो बिक्री के लिए है ही नहीं? आप बताओ मुझे। समझदार व्यक्ति कौन सा है? जो सामान बिक्री के लिए रखा है उसको जो उठाएगा वो आदमी समझदार है। और जो सामान बिकने के लिए रखा ही नहीं है उस सामान को जो उठाता जाए उसको आप क्या कहोगे? अरे पागल आदमी क्या उठा रहा है, देखो ये सामान तो बिकने के लिए है ही नहीं।
अब जरा अपने ऊपर विचार कर लो इसी प्रश्न पे, हम कौन सा सामान उठाने में लगे हैं इस दुनिया के अंदर? वो सामान जो बिकने के लिए है ही नहीं, जो इस संसार से बाहर जा ही नहीं सकता, जो हमारे साथ जा ही नहीं सकता। एक कहानी सुनाता हूं, बच्चे बैठे हैं। एक बार एक संत एक गांव में गए। संत जानते हो, सन्यासी, गुरुजी। तो जब वो उस गांव में पहुंचे तो वहां पर एक सेठ जी रहते थे, और उन सेठ जी के घर पे स्वामी जी को बुलाया गया कि भाई आप भोजन के लिए स्वामी जी सेठ जी के घर चलिए। स्वामी जी सेठ जी के घर गए, और जब सेठ जी के घर पहुंचे तो सेठ जी के घर पे जाकर के स्वामी जी ने देखा कि सेठ जी के घर पे बहुत सारे झंडे गड़े हुए थे, झंडे, बहुत सारे झंडे। स्वामी जी ने ऊपर देखा और फिर अंदर चले गए। जब भोजन कर लिया उसके बाद सेठ जी से पूछने लगे, सेठ जी आपका घर एक विशेष घर लगता है मुझे पूरे शहर में, कि आपके घर के ऊपर बड़े सारे झंडे गड़ रहे हैं, ये झंडे क्यों लगा रखे हैं आपने? तो सेठ जी ने कहा कि स्वामी जी मैं जब 1 करोड़ रुपया अपने कोष में बढ़ा देता हूं, कितना? 1 करोड़। मेरे बैंक बैलेंस में जब 1 करोड़ और बढ़ जाता है, अभी 1 था फिर 2 हो गया तो 2 झंडे, 3 हो गए तो 3 झंडे, तो जब मेरा 1 करोड़ बढ़ जाता है तब मैं अपने छत पर 1 झंडा और गाड़ देता हूं। स्वामी जी मनी मन में बड़े हंसे, और हंसने के बाद में उन्होंने कहा कि देखो भाई सेठ जी, आप बड़े बढ़िया आदमी हो, बड़े पुरुषार्थी आदमी हो, और खूब आप मेहनत करो, परमात्मा आपको और करोड़पति बनाए, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम आप कर देना। बोले क्या काम कर देना? बोले देखो ऐसा है, मैं वृद्ध हो गया हूं, हो सकता है कि कल को मैं रहूं न रहूं, ये शरीर छूट जाए, तो आप एक काम करना, आप धनपति आदमी हो, जब आप आओ मर करके तो मैं तो पहले से वहां आपका स्वागत करने के लिए होऊंगा ही, तो वहां पर आप मेरे लिए थोड़ा सा सामान लेते आना, सुई धागा वगैरह जो बेसिक जरूरत का सामान होता है वो आप लेते आना, फिर वहां पे भी हम लोगों का काम बड़ा बढ़िया तरह से चलेगा। तो सेठ जी ने कहा अरे महाराज, मैं तो सोच रहा था आप बड़े विद्वान आदमी हो, आप तो मेरे मूर्ख निकले। बोले भाई कैसे मूर्ख निकले? बोले कि आप ये कह रहे हो कि मैं जब मरूं तो मैं आपके साथ में सामान लेकर के आ जाऊं आपका, कैसे हो सकता है? जब आदमी मर जाता है तब तो उसके साथ में कुछ भी नहीं जाता, फिर मैं आपके लिए सुई धागा और ये सब सामान लेके कैसे आ सकता हूं? बोले सेठ जी आप धन्य हैं, आपको बड़ा विद्या है, आप बड़े जानवान हैं, आपको ये पता है कि साथ में कुछ भी नहीं जाता, फिर भी आपके झंडे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, बड़े कमाल का काम आप कर रहे हैं। सेठ जी को एकदम धक्का लगा, बोले अरे ये तो बात क्या बढ़िया बात कह दी स्वामी जी ने, जब मेरे साथ कुछ जाना ही नहीं है तो फिर मैं काहे को झंडे गाड़ने में लगा हुआ हूं? मुझे तो वो काम करना चाहिए जिसके लिए मुझे ये शरीर मिला है, जिसके लिए मुझे ये जन्म मिला। तो व्यक्ति को निरंतर इस बात पर विचार करते हुए चलना चाहिए कि मुझे यहां से क्या लेकर के जाना है। और समझदार वो है जो उन चीजों का चयन करता है जो उसके साथ जाने वाली हैं। पिछली बार आचार्य महेंद्र जी ने आपको बहुत बढ़िया बात बतलाई थी दर्शन की, कि कैसे हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। अब उस समय मैं बैठा हुआ था, सुन रहा था उनका भाषण, तो मेरे मन में एक विचार आया कि आप लोगों से पूछूं, लेकिन समय ज्यादा हो गया था। अच्छा मुझे ये बतलाओ, हमें ईश्वर की भक्ति ऐसे करनी चाहिए वैसे करनी चाहिए, लेकिन कभी ये मन में आता प्रश्न कि हमें ईश्वर की भक्ति क्यों करनी चाहिए? आता है मन में? हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? प्रश्न आता है मन में? कभी पूछा अपने आप से क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए जी? सुख तो बेटा संसार में, सुख तो संसार में है। सु माने अच्छा, ख माने जो इंद्रियों को लगे। हमें जो खाने में रसगुल्ला अच्छा लगता है, भगवान का नाम अच्छा लगता है। अच्छे बात बताओ, मुंह मीठा करना है तो क्या करोगे? भगवान का नाम लोगे या रसगुल्ला खाओगे? रसगुल्ला। सीधी सी बात है। अगर अपनी त्वचा का सुख लेना है तो अच्छे कपड़े पहनोगे या भगवान का नाम लोगे? अच्छे कपड़े पहनेंगे। अगर हमें बढ़िया म्यूजिक सुनना है तो हम म्यूजिक सुनेंगे या भगवान का नाम लेंगे? म्यूजिक सुनेंगे। और अगर हमें अच्छा दृश्य देखना है तो हम अच्छी पेंटिंग देखेंगे या भगवान का नाम लेंगे? अच्छी पेंटिंग देखेंगे। तो देखो बेटा, सुख तो वहां पे है संसार में, तो फिर भगवान की पूजा क्यों करें, भक्ति क्यों करें? क्यों करें भक्ति? ये प्रश्न आता है ना मन में।
और ये प्रश्न जो अपने मन में नहीं उठाता वो कभी भी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। ये प्रश्न क्योंकि प्रयोजनम बिना मूर्खोपि न प्रवर्तते, भगवान ने ऐसा बना दिया है मनुष्य के दिमाग को कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जब तक उसके दिमाग में कोई प्रयोजन न हो उस कार्य की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता है। तो जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि हम परमात्मा की भक्ति क्यों करें, तब तक हम वास्तव में परमात्मा की ओर प्रेरित हो ही नहीं सकते, परमात्मा की ओर आगे बढ़ ही नहीं सकते। और इसीलिए हमने देखा है कि संसार में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए ये कहा जा सके कि ये स्वस्थ लोग हैं, ये परमात्मा के भक्त लोग हैं, इनकी परमात्मा में पूर्ण आस्था है। अभी आप लोगों ने एक बहुत बढ़िया गीत गाया था, उसमें एक लाइन थी कि अपने हत्यारे को भी प्राणों से अधिक प्यार करता था। कौन? ऋषि दयानंद। ऋषि दयानंद ने अपने हत्यारे को भी भगा दिया क्षमा दान दे करके, और ये कह दिया कि तू यहां से चला जा वरना तुझे मेरे भक्त मार डालेंगे। जब स्वामी जी को एक व्यक्ति ने जहर दिया पान में, और जब पान में जहर दिया तो वहां पर स्वामी जी को पता चल गया कि मुझे किसी ने पान में जहर दे दिया है। पान में जहर देख करके उनको जब पता चल गया तो उन्होंने फटाफट क्या किया, योग प्रक्रिया के द्वारा उल्टी कर दी, वमन कर दिया और उसको बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद स्वामी जी फिर अपनी सभा में चले गए। लेकिन ये बात वहां के तहसीलदार को पता चली, और जब तहसीलदार को पता चली तो उस तहसीलदार ने पता करवाया कि भाई स्वामी जी के लिए पान कहां से लाया गया था। पता चला कि अमुक व्यक्ति के यहाँ से पान लाया गया था। उन्होंने तुरंत उसको पकड़ा और पकड़ करके बांध करके स्वामी जी के सामने ले आए। जब स्वामी जी के सामने लेकर के आ गए उस व्यक्ति को, और उन्होंने कहा कि देखिए महाराज, ये व्यक्ति है जिसने आपको पान में जहर मिला करके दिया था, बताइए इसको क्या सजा दी जाए। तो स्वामी जी ने क्या कहा? कौन बताएगा? इसे छोड़ दो, क्योंकि मैं संसार को मुक्त कराने आया हूं, उसको बंधन में डालने नहीं आया हूं। ये विश्वास, ये प्रेम, इतनी दया, इतनी करुणा किसके मन में आती है? केवल उसके मन में आती है जो परमात्मा का सच्चा भक्त होता है, जो अपने सुख दुख को दूसरे का सुख दुख समझना शुरू कर देता है, जो अपने जैसे आत्मा का अनुभव दूसरे के आत्मा में करना शुरू कर देता है, जो इन साधारण, हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, हमें सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो, तो हमें सच्ची श्रद्धा और विश्वास जब हो जाती है तब हम इन राग द्वेष इत्यादि से ऊपर उठ जाते हैं, और हमें किसी प्रकार का भी बदला लेने का भाव, किसी को कष्ट पहुंचाने का भाव, किसी के प्रति हिंसा का भाव, किसी के प्रति द्वेष का भाव, ये सारे भाव हमारे मन से समाप्त हो जाते हैं। ये सच्चे भक्त की पहचान होती है। तो हम लोग परमात्मा से कभी ये पूछें, या अपने आप से कभी ये बैठ करके पूछें कि हम परमात्मा की भक्ति करें, हम परमात्मा की पूजा अर्चना उपासना स्तुति करें, तो क्यों करें? जब तक हमारे मन में ये बात नहीं होगी। हम सबको ये कहा जाता बचपन में कि आप गायत्री मंत्र बोलिए। क्यों कहा जाता सबसे पहले गायत्री मंत्र बोलने के लिए? क्योंकि गायत्री मंत्र में 3 व्याहृतियां लगी हुई हैं पहले, और वो व्याहृतियां क्यों लगाई गई हैं, उनका अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है। 3 व्याहृतियां, कौन बताएगा उसका अर्थ? जो शुरू में हम बोलते हैं ना, भूर भुवः स्वः, उसका अर्थ किसको मालूम है आप में से? कौन बताएगा? भू का अर्थ होता है प्राण प्रिय। क्या अर्थ होता है? भुवा का अर्थ क्या होता है? दुख विनाशक। और स्वः का अर्थ क्या है? कल्याणकारक। हम जब गायत्री मंत्र बोलते हैं बचपन में, तो हमारे मन में बार बार जब गायत्री मंत्र के अर्थ को हम दोहराते हैं, तो हमारे मन में इस संकल्प को, इस विचार को बहुत अच्छी तरह से बैठाने का प्रयत्न किया जाता है कि वो परमात्मा कैसा है, हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय होना चाहिए। परमात्मा कैसा होना चाहिए? प्राणों से भी अधिक प्रिय होना चाहिए। स्वामी जी के जीवन की एक और घटना सुनाता हूं। देखो स्वामी जी कितने महान थे। एक समय स्वामी जी जब राजस्थान में गए हुए थे, तो वहां के एक महाराज ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, आप क्यों इधर उधर दुनिया में घूमते फिरते हैं? हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर का हम आपको अधिष्ठाता बना देते हैं। करोड़ों अरबों की संपत्ति है, इस संपत्ति पे आप राज कीजिए बैठ करके, और आपको कोई भी छेड़ेगा नहीं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आप ही का राज्य चलेगा, और आप जैसा कहोगे वैसा हम करते रहेंगे। बस आप हमारे लिए ये जो बातें कहते हो कि सुधर जाओ, ऐसा करो वैसा करो, मूर्ति पूजा मत करो इत्यादि, ये सब बातें कहना बंद कर दो। स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी कहते हैं, देखो महाराज,
आपका जो राज्य है उस राज्य से मैं 3 दौड़ लगाऊंगा तो बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर के राज्य से तो मैं 3 काल में भी बाहर नहीं निकल सकता हूं, इसलिए मैं तुम्हारी बात मानूं या उस परमेश्वर की बात को मानूं। यानी जिसके मन में परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा जागृत हो जाती है, वो व्यक्ति फिर कभी भी प्रलोभन में, लालच में आकर के किसी को खुश करने वाली बात नहीं कहता है। वो सदैव और सदैव वही बात कहता है जिसमें सत्य की प्रतिष्ठा होती है। तो ऋषि दयानंद बड़े ही उग्र स्वर में, बड़े ही तेजस्वी स्वर में कहते, महाराज आपके राज्य से तो मैं 3 दौड़ लगाऊंगा तो बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन परमात्मा के राज्य से बाहर कहां जाऊंगा, क्योंकि उन्हें परमात्मा अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय था। परमात्मा के नियम, परमात्मा के सिद्धांत, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के प्रति प्राणियों का जो प्रेम था वो उनके हृदय में अपने प्राणों से भी अधिक था। इसलिए उन्होंने इस बात को कहा कि मैं तुम्हारे इस प्रलोभन को, तुम्हारे इस दिए हुए लालच को स्वीकार नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारे जीवन में हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वो परमात्मा, हम उसको कैसे प्रेम करें, अपने प्राणों से भी अधिक हम परमात्मा को प्रेम करें। उसका कारण क्या है, क्यों करें भैया ऐसा? इसलिए करें क्योंकि उस परमात्मा के ही कारण से हमारे प्राण हैं। अच्छा, जब किसी की मृत्यु होती है तो कोई एप्लीकेशन लगाता है कि मुझे मार दो, और जब किसी का जन्म होता है तब कोई एप्लीकेशन लगाता है कि हमें पैदा करो? नहीं। कौन करता है ये सब? ये सारा काम परमात्मा की ही व्यवस्था से होता है। इसलिए जिसका है उसे प्रेम करने में हमें क्या दिक्कत है? हमारी जो चीज होती है उसे हम प्यार करते हैं। ये पुस्तक मैं आपको दूं और आपको दे दूं, कहूं कि अनुज ये पुस्तक आपकी हुई, तो आप क्या करोगे? इसे बहुत संभाल के रखोगे, प्यार से रखोगे। क्यों रखोगे? क्योंकि ये आपकी हो गई। और परमात्मा किसका है? सबका है, हमारा है। और जब हमारा है तो हमें उससे क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। इसलिए वेद का ये मंत्र कहता है विद्यार्थियों के साथ में, हे मनुष्य, उस परमात्मा को तू प्राणों से भी अधिक प्रेम कर। और आगे क्या कहा? वही हमारे दुखों का विनाश करने वाला है। अच्छा, इस बात बताओ, संसार में भूकंप आता है? हाँ। जानते हो भूकंप क्या होता है? क्या होता है भूकंप? धरती हिलने लगती। कौन हिलाता है उसको? बुलडोजर? नहीं। मशीन? नहीं। कौन हिलाता है जमीन को? परमात्मा। कौन हिलाता है जमीन को? अच्छा, चला कौन रहा है इनको? हम एक मंत्र बोलते ना प्रार्थना में, आज हमने बोला था कि जिस जगदीश्वर ने इस भूमि और सूर्य आदि को धारण किया हुआ है, जो आकाश में विभिन्न लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त, अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोगों का भ्रमण कराता है। कौन है वो? परमात्मा। ये शक्ति किसी और की हो सकती है? नहीं हो सकती। जब वही हमारे संसार के सारे लोकों का निर्माण करने वाला और भ्रमण कराने वाला है, और उसी की व्यवस्था से नाना प्रकार की ऋतुएं, मौसम आते हैं। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, थोड़ी देर बाद क्या होगा? बसंत ऋतु आएगी, गर्मी का मौसम आ जाएगा, फिर बरसात होगी। और ये ऋतुओं का चक्र कौन चलाता है? परमात्मा चलाता है ना। कोई मशीन से नहीं चल रहा है। ये कैसे चल रहा है? ये परमात्मा की व्यवस्था से चल रहा है। और इसी तरह से हमारे जीवन में जो सुख और दुख आते हैं वो भी क्यों आते हैं? कैसे आते हैं? परमात्मा की व्यवस्था से आते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि इसके कारण से हम दुखी हैं या उसके कारण से दुखी हैं, तो वो भूल कर रहा है। मनुष्य के जीवन में या प्राणियों के जीवन में जो सुख और दुख आते हैं वो परमात्मा की व्यवस्था से आते हैं। इसलिए हमें इस बात को बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि वही परमात्मा हमारे जीवन में सुखों का देने वाला, और वही परमात्मा हमारे कर्मों के भोगानुसार हमको दुख प्रदान करने वाला। इसलिए उसको हम दुख विनाशक माने। वो परमात्मा को हम क्या माने? हमारे दुखों का विनाश करने वाला माने। और जो हमारे दुखों को दूर करेगा उससे हम प्यार करेंगे, नफरत करेंगे? बोलो। उससे हम प्यार करेंगे। जो हमारे दुख दूर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? थैंक यू। जो हमारे कष्ट को दूर करे उसे हम क्या बोलेंगे? थैंक यू। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर के डॉक्टर हमारे इंजेक्शन लगाता है, कष्ट देता है ना। इंजेक्शन लगा के क्या करता है? डॉक्टर हमें थोड़ा सा कष्ट देता है, लेकिन उस कष्ट से हमको मालूम क्या है? क्या होने वाला? हमको
सुख मिलने वाला है, हमारा शरीर स्वस्थ होने वाला है, हमारा दुख जो रोग है वो दूर होने वाला है। इसलिए हम इंजेक्शन लगाने के बाद भी डॉक्टर को क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। इसी तरह से परमात्मा भी जब हमारे जीवन में हमारे दुखों को, हमारे रोगों को, हमारे पापों को दूर करने के लिए हमारे जीवन में व्यवस्था पूर्वक जब कष्टों को भी लेकर के आता है तो उसको हमें धन्यवाद बोलना चाहिए, कभी भी भगवान को उलाहना नहीं देनी चाहिए। तो परमात्मा कैसा है? दुख विनाशक है। और तीसरी बात क्या कही? कल्याणकारक। वही परमात्मा हमारा कल्याण कर सकता है। अच्छा, आप लोग सब इतनी बढ़िया आपने कविता अभी बोली, यहां पर आप लोगों ने कैसे बोली वो कविता? बुद्धिपूर्वक। और जिसने ये लिखी है पथिक जी ने कविता, वो भी कैसे लिखी है? बुद्धिपूर्वक। और ये जो मैं बात कह रहा हूं ये कैसे कह रहा हूं? बुद्धिपूर्वक। ये बुद्धि कौन से बाजार में मिलती है? कोई मार्केट, सुपर मार्केट जहां पे बुद्धि मिल जाती हो, कहां मिलेगी? परमात्मा की कृपा से। ये वाणी जिससे मैं बोल रहा हूं, ये बुद्धि जिसका प्रयोग करके मैं बोल रहा हूं, ये सब हमें कौन देता है? वो परमात्मा देता है। संसार में किसी की ये शक्ति नहीं है कि जो हमको बुद्धि दे सके। ज्ञान दे सकता है लेकिन बुद्धि कोई नहीं दे सकता है। हमें वाणी कोई नहीं दे सकता, हमें शब्द दे सकता है। इसलिए ये वाणी और बुद्धि हमें केवल और केवल परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए वो परमात्मा हमारा कल्याण करने वाला। इससे बढ़िया कोई चीज और है आपके पास? नहीं। अगर आपके पास बहुत सारा धन हो लेकिन बुद्धि खराब हो जाए तो क्या फायदा उसका? बेकार, किसी काम का नहीं। अच्छा, और बहुत सारी बुद्धि भी है और बहुत सारा धन भी है लेकिन शरीर रोगी हो जाए तो मजा आएगा? बीमारी में रसगुल्ला खाने का मन करता है? जब पेट में दर्द हो रहा हो, मम्मी कहें कि भाई रसगुल्ला खा ले बेटा, अनुज रसगुल्ला खा ले, अनुज क्या बोलेगा? नहीं नहीं बाबा, मेरे पेट में पहले से दर्द हो रहा है। ये कौन देता है? ये सब हमें हमारे शरीर के जितने भी आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के जो दुख हैं, ये सारे के सारे दुख और कष्ट इनको प्रदान करने वाला और इनको दूर करने वाला अगर कोई है तो वो केवल और केवल परमात्मा है। इसलिए उस परमात्मा को हम कल्याणकारक कहते हैं, क्योंकि जब वो दुख भी दे रहा होता है तो हमारे कल्याण के लिए होता है, जब वो सुख दे रहा होता है तब भी हमारे कल्याण के लिए होता है, और इस संसार के जितने भी पदार्थों को बनाता है वो सब भी हमारे कल्याण के लिए होते हैं। बस हमें थोड़ी सी आवश्यकता है इस बात को समझने की, जानने की। तो जो व्यक्ति अपने मन में परमात्मा की धारणा कर लेता है इस प्रकार से और इस बात को समझ लेता है कि परमात्मा ही हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है, वो बोलो कैसा बन जाता है? ऋषि दयानंद के जैसा बन जाता है। और फिर उसके मन में किसी प्रकार का कोई रोग शोक और भय नहीं रह जाता, सब समाप्त हो जाता है और वो जो कुछ भी काम करता है अपने जीवन में वो सबके कल्याण के लिए करता है। तो इसी प्रकार से जब हम तीसरे प्रश्न पर विचार करते हैं, इस संसार से मुझे क्या लेकर के जाना है, तो हमें उत्तर मिलता है क्या लेके जाना है? हमें अपने अच्छे कर्मों की पूंजी को लेकर के जाना है। बाकी इस संसार का कोई पदार्थ हमारे साथ नहीं जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड है। और क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? वजह बताओ। समझ में आती है वजह इसकी? नहीं समझ में आती। अच्छा, इसको भी प्रश्न को मैं सामान्य कर देता हूं, आप लोगों की समझ में आ जाओ। इस बात को बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना, ठीक है? आप मॉल में सामान खरीदने जाओ, ठीक है, और आपके पास पैसा ना हो, बाहर क्या लेके निकलोगे? टॉफी। पैसा ना हो तो क्या लेके निकलोगे? कुछ भी नहीं लेके। देखो आपका ध्यान नहीं था। टॉफी लेके कब निकले? जब जेब में 2 रुपए थे। और कुछ भी नहीं था तो क्या लेके निकलोगे? कुछ भी नहीं लेके निकलोगे। अच्छा, आप में से कितने लोग 100-100 के नोट लेके पैदा हुए थे? बोलो। कोई भी नहीं। अच्छा, कोई और चीज लेके पैदा हुए थे? कुछ भी नहीं ना। जब संसार में मनुष्य आता है तो कैसे आता है? खाली हाथ। इस मॉल में हम जब घुसे थे तो हमारे हाथ में क्या था? बोलो। कुछ भी नहीं था। तो हम लेके क्या जा सकते हैं? कुछ भी नहीं। हम जब इस मॉल में घुसे थे, हमारे साथ में हमारे पिछले किए कर्मों की पूंजी थी। वो पूंजी हम लेकर के आए थे और उसके बदले में हम इस मॉल में हमारा जो कुछ भी व्यवहार है उन कर्मों की पूंजी को ही लेकर के बोलो जा सकते हैं। जो मनुष्य जो लेकर के आया है
वही ले जा सकता है, उसके अतिरिक्त कुछ भी ले जा नहीं सकता। तो इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं, इस मॉल में रखे हुए जितने भी अच्छे अच्छे पदार्थ हैं, ये सब यहीं पर इस्तेमाल करने के हैं, इनको आप बाहर नहीं लेके जा सकते हो। इसलिए हमारा सारा का सारा पुरुषार्थ, हमारी सारी की सारी मेहनत इस बात पर होनी चाहिए कि जीवन में हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते हमारा जो जन्म है वो कर्म करने के लिए है। तो हम जब कर्म करें तो ऐसे कर्म करें जो अच्छे कर्म हों। अच्छे कर्म होंगे तो उनका फल भी कितने ऐसे लोग हैं आप में से जिसने बबूल के पेड़ से आम का फल तोड़ा हो? तोड़ सकते हैं? पेड़ बबूल का होगा तो फल कौन सा मिलेगा? बबूल का। और पेड़ अगर आम का होगा तो फल कौन सा मिलेगा? आम का। तो हमको फल कौन सा खाना पसंद है, आम का या बबूल का? आम का। तो अगर जिसको आम का फल खाना है उसको आम का ही पेड़ बोना पड़ेगा। इसलिए हम अच्छे कर्म क्यों करें? देखो 3 प्रश्न थे ना। पहला प्रश्न था मैं कौन हूं, मुझे पता चल गया मैं कौन हूं, आत्मा हूं। मुझे आने का प्रयोजन क्या है? तो मुझे पता चल गया कि आत्मा होने के कारण से मुझे इस संसार में कर्म करते रहना है। लेकिन कैसे कर्म करते रहना है? तो हम तीसरे प्रश्न पर विचार करेंगे कि मुझे यहां से क्या लेके जाना है। अगर मुझे आम का भक्षण करना है, अगर मुझे आम का स्वाद पसंद है, तो फिर मुझे आम का वृक्ष बोना है। अर्थात अगर मुझे चाहिए कि मेरे साथ में अच्छा हो तो मुझे दूसरों के साथ में अच्छा करना चाहिए। मैं चाहता हूं मुझसे कोई झूठ ना बोले तो मुझे दूसरों से सच बोलना चाहिए। अगर मैं चाहता हूं मुझे कोई न मारे तो मुझे भी दूसरों को मारना नहीं चाहिए। अगर मैं चाहता हूं मेरी कोई चोरी न करे तो मुझे दूसरों की चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई गाली न दे तो मुझे भी दूसरों को गाली बोलो नहीं देनी चाहिए। बस यही हमारा इस संसार से ले जाना होगा। और मुझे एक सबसे बढ़िया बात अंत में आपसे कह करके इस बात को विराम दूंगा। मुझे एक बात बतलाओ, कोई कलाकार कोई कलाकृति बनाए और उस कलाकृति को देख करके कोई यूं करे क्या बकवास बना दिया, तो उस कलाकार को अच्छा लगेगा कि बुरा? बुरा। कोई दो राय है इसमें? किसी कलाकार ने कोई कलाकृति बनाई और उस कलाकृति को देख करके अगर लोग यूं कहें कि ये क्या बकवास चीज बना दी, तो फिर क्या होगा? उस कलाकार को कैसा लगेगा? लेकिन अगर उस कलाकार ने कोई कलाकृति बनाई और वो कलाकृति ऐसी बनी कि जिसे देख करके सब कहेंगे वाह कमाल है इसका, बनाने वाला तो कोई बहुत बढ़िया कलाकार होगा, तो कलाकार को कैसा लगेगा? बोलो अच्छा। भगवान ने हमको बनाया। अगर हमारे जीवन को देख करके कोई थूके और यूं कहे कि कैसा बकवास आदमी भगवान ने बना दिया, इससे अच्छा तो ये पैदा ही ना होता, तो बोलो ये गाली हमको लगी है भगवान को लगी? ये गाली भगवान को लगी। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने जीवन में सदैव ऐसे कर्मों को करें, ऐसे कार्यों को करें कि हमारे विषय में जब भी कोई बात करे तो कहे वाह भगवान ने कमाल कर दिया, आदमी बनाया तो ऐसा बनाया कि इसने पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर दी। व्यक्ति हो तो ऋषि दयानंद जैसा हो, व्यक्ति हो तो राम के जैसा हो, व्यक्ति हो तो कृष्ण के जैसा हो, व्यक्ति हो तो श्रद्धानंद के जैसा हो, व्यक्ति हो तो हंसराज के जैसा हो, और व्यक्ति हो तो नरेंद्र मोदी के जैसा हो, जिसका नाम लेकर के सब ये कहने लगे कि भगवान ऐसे महापुरुषों को बार बार जन्म दें। हमारा जीवन हमारे बनाने वाले के लिए कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसके लिए एक शुभकामना देने वाला होना चाहिए। हमारे जीवन को देख करके कोई यूं ना कहे कि भगवान इसे पैदा ही ना करते तो अच्छा होता। हमारे देख करके हमारे जीवन को लोग हमेशा यूं कहें कि ऐसे लोग बार बार धरती पर आए ताकि धरती का उद्धार होता रहे, लोगों का कल्याण होता रहे। तभी वास्तव में हमारे जीवन की सार्थकता और सफलता होती है। और यही वो चीज है जो हम परमात्मा को दे सकते हैं। कई बार लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, भगवान आप कहते हो कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, हम पूजा नहीं कर सकते, हम एक भजन भी गाते हैं कि तुमने ही फूल बनाया, मैं तुम्हारे ऊपर ही क्या चढ़ाऊं, तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही हो मूर्ति में भी, भला भगवान को भगवान पर क्यों कर चढ़ाऊं मैं? तो ये संसार तो सारा का सारा जो है वो परमात्मा ने बनाया है, उसके सारे पदार्थ भी उसी के हैं, वही इन पदार्थों का स्वामी है। तो फिर हम भगवान के प्रति समर्पित करें तो क्या करें? तो भगवान के प्रति आप जो समर्पित कर सकते हो बस यही एकमात्र चीज है कि जब आप अपने जीवन को जी चुके हैं तब आपके बारे में लोग ये कहें कि वाह भगवान ने बनाया तो क्या आदमी बनाया, भगवान ऐसे ही लोग रोज बनाता रहे। इसी बात को कहकर मैं वाणी को विराम दूंगा। इति ओम शांति।